बुआ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी घर पे हैं? हाँ हाँ बुलाओ। अरे शाकिर भाई आप आए हैं, यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। अरे बुआ शाकिर भाई आए, आप जाके चाय बनाए ना अच्छी सी उनके लिए। आइए आप अंदर। अरे भाभी रहने दे, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। अरे तकल्लुफ कैसा? जानती हूँ अब मैं, आपकी बेगम साहिबा तो अब जॉब करने लग गई हैं। कहाँ वक्त निकालती होंगी आपके लिए। आप आए ना अंदर। अरे बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत शुक्रिया। असल में मैं आया था जरा, अगर 2 अंडे मिल जाते, क्योंकि राबिया बहुत लेट हो रही थी तो सालन बनाए बगैर ही चली गई। हाँ, अब दोपहर में आप अंडे खाएंगे? आज नहीं तो कल आपको जॉब तो मिल ही जानी थी। अब क्या था अगर राबिया भाभी थोड़ा सा सब्र कर लेती तो। औरत घर से कदम जब निकाल लेती है ना, तो फिर तो घर का अल्लाह ही हाफिज है। बुआ जाओ ना, अंडे लेकर आओ। अच्छा कह तो आप ठीक नहीं है, इस बात का मुझे पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। बस जी क्या कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ कुकिंग कर दूं। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बुआ, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे इजाजत दे। देखिए शाकिर भाई, आपको किसी चीज की जरूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ यहाँ आ जाया करें। भाभी बहुत शुक्रिया आपका। कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। बुआ जी। आफ्ताब भी आने वाले होंगे, कुछ भी पका ले। मैं तो नाश्ता लेट किया, अभी कुछ नहीं खाऊंगी। बीबी जी साहब ने कहा था चिकन बना लेना, और चिकन घर पे नहीं है, क्या बनाऊं? अरे तो फिर अंडे ही बना लो, ऑमलेट बना लो उसके लिए। मैं जा रही हूँ पार्लर, 2 दिन बाद मैंने अपनी सहेली की तरफ जाना है। कुछ भी देख लो। बेगम साहिबा मैं बंटू को संभालूं या खाना बनाऊं? बंटू बहुत तंग करता है, मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। आप ऐसा करें कि उसे साथ ले जाइए। ये इतने खूबसूरत आइडियाज कहाँ से ले आती हो बुआ? कहाँ लेके जाऊं मैं उसे अपने साथ? अभी आफ्ताब आएगा ना, पकड़ा देना उसे बंटू, फिर बना लेना खाना। तुमसे तो वैसे ही कोई काम नहीं होता। जिद करेगा ना तो मैं भी 2 हाथ जड़ दूंगी उसे। शफक जी आज़र। अब आ जाओ यार, इतनी देर से अकेला बैठा हूं। तो आप टीवी देख लेना। यार इतनी देर हो गई है, क्या कर रही हो तुम? अरे चलो 1 कप चाय बना दो। बस 5 मिनट में बनाती हूँ। रहने दो, मैं बाहर जाके पी लूंगा। क्या हो गया आज़र, क्यों नाराज हो रहे हैं आप? कुछ एहसास है तुम्हें? पिछले 6 घंटे से अकेला बैठा हुआ हूँ, एक दफा भी झांक के देखा है तुमने? आपको एहसास है मेरा कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, कब से काम में लगी हुई हूँ। ये नहीं कि आके मेरी हेल्प करवा दे, ऊपर से नाराज हो रहे हैं मुझसे। अच्छा बताओ क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं करना, फिर बोलेंगे कि बीवी काम करवाती है किचन में। हाँ, कितनी गलत राय है मेरे बारे में। और आपकी क्या राय है मेरे बारे में? आप जानते भी हैं मेरी दोस्त पहली दफा मेरे घर आ रही है, मैं उसके लिए काम खत्म कर रही हूँ कि वो आए तो मैं उससे बहुत सारी बातें कर सकूं। और आप हैं कि शिकायतें लेके बैठ गए। ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा आपको इग्नोर करती हूँ। अच्छा आई एम सॉरी, बताओ मैं किस तरह हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? कोई हेल्प नहीं चाहिए। अरे सॉरी तो बोला, अब क्या करूँ? कान पकड़ के दिखाऊं क्या? कान पकड़ने भी चाहिए आपको। ये लो चाय बना दो ना प्लीज। बल्कि तुम रहने दो, मैं खुद बनाता हूँ। नहीं आज़र आप प्लीज जाएं, मेरा काम और मुझे बढ़ आता जाएगा। है चाय बनाना। आप जाएं, काम बढ़ जाएगा ना मेरा, मैं बना के लाई। श्योर? यस श्योर, जाएं। जल्दी आना। ओके। आगे गाड़ी। बेगम साहिबा गाड़ी मंगवा ली है, पैसे कुछ ज्यादा मांग रहा है। कोई बात नहीं, तुम बस बच्चों का सामान उसमें रखवाओ, मैं बस अभी आ रही हूँ। बेगम साहिबा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं।
आओ बंटू चले, आजा। सिल्वर वाली नहीं, गोल्डन वाली कही थी। इसके सर में मारूंगा। अच्छा बेगम साहिबा, मैं चलती हूँ। ठीक है, आप जाएं, लेकिन कल टाइम पर आइएगा। अब आप बहुत लेट आने लगी हैं। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं इंशाल्लाह टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है। ओहो, रुके रुके, अंजी आ गई है शायद। आप जाके दरवाजा खोलें, बस मैं 2 मिनट में आई। जी बिल्कुल। सब सही है? अंजी, शपथ, कैसी हो? बिल्कुल ठीक मेरी जान। अरे क्या हाल है? चॉकलेट खाओगे? अरे चॉकलेट क्यों, हम तो नाश्ता करेंगे। इस वक्त नाश्ता? दोपहर के खाने का टाइम है मैडम। तुम अब भी सिर्फ अपने ही मामले में लापरवाह हो। क्यों भाई, मैंने तो सोचा अपनी बेस्ट फ्रेंड के हाथ का नाश्ता करूंगी, तभी तो मेरा दिन शुरू होगा। बाजी, आप मेरे साथ किचन में चले ना, हम अंजी का नाश्ता बना लेते, मेरी हेल्प हो जाएगी। मुझे तो बहुत देर हो रही है, वो दुर्दाना मैडम के घर जाना है ना। आपको तो मालूम है उनका गुस्सा कितना तेज है। जी चले, ठीक है, आप जाएं, इसे मुझे दे दें, मैं खुद कर लूंगी। मेरी गुड़िया, चलो आओ ना अंदर। चलो तो देखो। बहुत प्यारे लग रहे हैं। बंटू, बैग भी मुझे दे दें। अच्छा दरवाजा बंद करके जाइएगा। जी सर। इधर इधर आओ। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। ये लो। तुम्हारा अपना घर है ये? हाँ हाँ, अपना ही तो है और बहुत प्यारा है। अभी नाश्ते के बाद तुम्हें पूरा घर घुमाऊंगी। अरे तो किचन में मैं भी साथ चलती हूँ ना तुम्हारे, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पर आई है, मैं उससे काम करवाऊंगी? बस तुम मुझे बताओ कि क्या खाना है, मैं अभी बना के लाती हूँ। कुछ भी अच्छा सा बना लो ना। पराठे जरूर बनाना, और जो भी तुम साथ बनाओगी ना उसमें मिर्चें खूब डालना। तुम तो जानती हो स्पाइसी खाने की मैं कितनी शौकीन हूँ। ठीक है, बस अभी लाती हूँ। सुनो, चाय ज्यादा दूध वाली बनाना। ठीक है। बहन का ख्याल रख। तुमसे एक बात कहनी है। अंजी, बताओ कौन सा ड्रेस पहनूं? ओहो, बताओ। तुम्हारे? हाँ, और किसके? आज पहनोगी? साहिर है, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है, मैं तो बहुत अच्छा सा तैयार होंगी। अरे अगर अभी पहन लोगी तो तुमने तो किचन में इतना ज्यादा काम करना है ना बाबा ना, खराब हो जाएंगे। ऐसी दाग लग गया तो तुम एक काम करो ना, जब मेरी तरफ आओगे ना ये तब पहन के आना, अभी मत पहनो। चलो ठीक है, तुम लोग नाश्ता करो, मैं भी आती हूँ। क्यों रो रही हो? खा लो पराठा। बंटू, ये कौन सा तरीका टेबल के ऊपर चढ़ के तुम फ्रूट्स ले रहे हो? नीचे बैठो आराम से यहाँ पे। या अल्लाह, ये मुझे कैसे बच्चे दे दिए जो हर जगह जाके मुझे शर्मिंदा ही करवा। खा लो ना, कि ज़ाया कर दिए। क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? हाँ, आदत है ऐसी, तुम्हें तो पता है बच्चे हैं ऐसे ही रोते रहते हैं हर छोटी छोटी बात पे। तुम्हारे होंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा।
नहीं, बंटू तो बहुत प्यारा बच्चा है। आ जाओ, क्या खाना है मुझे बताओ। चॉकलेट। चॉकलेट्स चाहिए? चलो हम चॉकलेट्स लेके आते हैं। आ जाओ। क्या इसको भी ले जाओ यार, फला बुआ याद आ रही है। बेटा छोड़ मेरे, ओए मेरी बेटी शफक। शफक भाई क्या कर रही हो? आ गई हूँ अंजी। यार आई एम सो सॉरी, पता है बस थोड़ा सा काम रह गया है। अगर तुम बोर हो रही हो मेरे साथ किचन में आ जाओ, हम दोनों बातें कर लेंगे वहाँ पर। हाँ यार प्लीज़ पहले एक मेरा काम कर दो ना। इस बैग में मुन्नी का फीडर पड़ा हुआ है, वो बना दो जल्दी से। इसके सोने का टाइम है, फीडर पीते ही सो जाएगी, फिर करेंगे बातें हम। मैं बैग ही ले जाती हूँ। बंटू, ओहो बंटू हटो, पीछे कांच लग जाएगा। हट जाओ, मैं कर लेती हूँ साफ। क्या करते हो? छोड़ दो अंजी, तुम इसको संभालो, मैं सफाई कर लेती हूँ। यार तुम इसको संभालो ना, ये बड़ी जल्दी बातों में बहल जाता है। मैं तो मुन्नी सुला लूँ जब तक। चलो ठीक है, जाओ आंटी के पास, आ जाओ। मैं अभी लाई इसकी फीडर, बस 2 मिनट दो। अंजी, मम्मी सोई नहीं अभी तक? अरे हाँ अभी तक नहीं सोई, थोड़ी देर तक दो तभी सोएगी। शफक तुम्हारा मेकअप मैंने देखा यार, बहुत अच्छा है और कमरा भी बहुत अच्छा है। अब मैंने ना तुम्हारे 2 लिपस्टिक शेड्स में पसंद आए थे, वो ले लिए। तुम्हें और भी कुछ पसंद है तुम ले सकती हो। हाँ और तुमने मेरा वार्डरोब देखा? वार्डरोब नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। तुमने अभी दिखाया ही कहाँ है? बस मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाऊँ, फिर तुम्हें सारे कपड़े दिखाऊंगी। जल्दी से आ जाओ ना, फ्री होकर। बस ठीक है, अभी आई।
हेलो जी शैला, नहीं आज़र तो अभी घर पे है नहीं, वो आएंगे तो मैं आपका मैसेज उनको दे दूंगी, ऑफिस में है। ठीक है, टेक केयर। कौन थी? मिस शैला थी, आज़र की कलीग है। उनका पूछ रही थी कोई काम होगा। अच्छा, देखा है पहले कभी उसे? अब मिली हो? नहीं तो बस फोन पे ही बात होती है। हाँ शफक, तुम अभी तक इससे मिली भी नहीं हो? शफक, ये आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, और तुम हो अहमकों की सरदार। कैसे हंस हंस के बातें कर रही हो उसके साथ, पता नहीं किस मकसद से उसने फोन किया। देखो, अगली बार ये फोन करे ना, तुम उसे सीधा घर बुलाना, और आज़र से भी पूछना कि ये उसे कॉल क्यों करती है। अंजी, ऐसी कोई बात नहीं है, उस लड़की की नीयत जैसी भी हो, मुझे तो आज़र पे पूरा ट्रस्ट है। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो, मेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। देखो, किचन तो देखा ही नहीं, अभी आई। बंटू, तूने घर वाले काम यहाँ पे भी शुरू कर दिए। उठा के मारो तेरे मुंह पे अब ये, साफ कर जल्दी। चल छोड़ दे, खुद ही कर लेगी वो। जा तू ऊपर बहन के पास। हाँ शफक, कैसी हो? आज़र, आप कहाँ रह गए? आपको पता भी है मैंने आज अंजी को इनवाइट किया था, आप अभी तक नहीं आए। अरे भाई मैं बस निकल रहा हूँ। तुम ये बताओ कि रास्ते से कुछ मंगवाना तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अंजी, तुम आफ्ताब भाई को भी ले आती ना। पता है, आज़ा की कंपनी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, उन दोनों की तो दोस्ती हो जाती। बंटू, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आ बंटू, जल्दी आओ। ये क्या हरकत है? इस तरह से घर मचाते हैं आंटी के घर में? तमीज नहीं है आपको? चलो सब कुछ उठाओ, फौरन किचन में रखे आओ। जी छोड़ दो, क्यों डांट रही हो? मैं समेट लूंगी सब कुछ, गुस्सा नहीं करते। डांट थोड़ी रही हूँ मैं इसे, समझा रही हूँ अपने बेटे को। तमीज तो होनी चाहिए ना। अच्छा चलो, अब मैं रेडी हो जाती हूँ, बस आज़र भी आने वाले होंगे, मैं अभी आई। अब ऐसे खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो? चुप करके बैठ जा वहां। हाँ भाई, ये 2 जोड़ी दे दो मुझे। जी शफक। आज़र, आप कहाँ रह गए? मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, घर में गेस्ट आए हुए हैं। बस फौरन आया। ओके ओके, बाय। शुक्रिया। मनहूस, सारी डांठड़ी लगा दिया। तमीज से बैठ जा, नहीं तो तेरे मुंह में दांत बचे ना, वो भी तोड़ दूंगी मैं। बंटू, ये जल्दी से मामा की चीजें रखो बैग के अंदर, जल्दी से मेरा बेटा।
मेरा पर्स भी वहां तुम नीचे रख दो जल्दी से। अब यहीं पे रहना, अच्छा? चॉकलेट दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अरे शफक से मैंने कहा भी था कि घर समेट ले। मर्द घर आए और घर बिखरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं इट्स ओके। अब शफक का है? शफक? अरे वो तो नहाने के लिए घुस गई है और अभी तैयार होगी, पता नहीं और कितना टाइम लगाएगी। अरे आप बैठे ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और फिर चाय भी रख देती हूँ। नहीं रहने दीजिए, मैं शाम के टाइम चाय नहीं पीता। आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे? साथ आते तो दिखाई देते ना, इसमें और बच्चे ही आ गए। क्या मतलब? हमने तो आपको एज अ फैमिली इनवाइट किया था। अब हर शौहर आपकी तरह थोड़ी होता है। शफक तो बहुत लकी है जिसे आप जैसा शौहर मिला है। उस जैसी लड़कियां तो बहुत होती हैं, लेकिन आप जैसा कोई कोई होता है। शफक को आपकी कदर करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, शफक वाकई बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है आपके मुंह से ये बातें सुनकर, कि जहां तक मैं जान पाई हूं शौहर अपनी बीवियों की तारीफ नहीं किया करते। आज़र, आप आ गए? अभी अभी। शफक, जब आज़र घर वापस आया करे सबसे पहले सलाम किया करो, अच्छी बात होती है। और वो तो अपने सारे काम काज छोड़ के तुम्हारे फोन पे फौरन यहाँ आ गई, लेकिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ, तैयार होने चली गई। और ये क्या पहन के आ गई हो? ये कैसा कलर है? कोई ब्राइट कलर पहनना था ना, इससे तो लग ही नहीं रहा तुम्हारी शादी हुई है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, अच्छा तो लग रहा है ना, थोड़ा सा तो ब्राइट होना चाहिए ना। अब दोबारा तैयार होने ना चली जाना, वक्त लगेगा। अरे अपने शौहर से तो पूछो, बाहर से आए हैं, थके हुए होंगे, भूख लगी होगी, पूछो ना उन्हें। आज़र, खाना तो अभी रेडी नहीं है। अरे शफक क्या करती हो? अभी तक खाना ही रेडी नहीं किया तुमने। आप फ्रेश हो जाए ना आज़र, चेंज कर लें, मैं फिर खाना लगा दूंगी। हाँ हाँ चलें, आप चेंज कर लें, शायद ठीक ही कह रही हो। ओके। शफक, वैसे तुम्हारा मियाँ तुमने तो बहुत ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। कैसा मुंह बन गया था। भाई खाने पकने में देर सवेर तो हो ही जाती है, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मैं देख रही थी, मुझे लगता है माइंड करके। और वैसे भी तुम कौन सा फारिग बैठी हुई थी, काम ही तो कर रही थी। हाँ, और खाना भी रेडी है तकरीबन। खैर छोड़ो, मैं खाना चेक करती हूँ। हाय कितनी अच्छी लग रही है, उसे कितना महंगा ड्रेस पहन रखा है। पर जहेज में थोड़ी लाई होगी ये सब, जरूर आज़र ने दिलाया होगा। मुझे तो आज़र पे पूरा ट्रस्ट है, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो। बंटू तुम क्या करते रहते हो? क्या हो गया अंजी, क्यों डांट रही हो उसे? अल्लाह शफक, यार तुम नहीं जानती भाई कितना कुछ बिखरा पड़ा है। आज़र क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, खेलने दो उसे। और ये तुम क्या करी? छोड़ दो, छोड़ो, जाओ तुम बाहर जाके बैठो। तुम्हें कुछ भी नहीं, अब सिर्फ कबाब फ्राई करने, बिरयानी तो बन चुकी है। बस तुम जाके बाहर बैठो, मैं सब देख लूँ। चलो जी, चलो चलो चलो, नहीं सुनूंगी, चलो चलो वहीं जाके बैठो आज़र के पास। ओके चलो, सब कुछ बना हुआ है, शुक्र है।
क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का यार, हद होती है। जी बस कर दो, मैं कर लूंगी काम। तुम चुप करके बैठो, यहाँ से हिलना मत वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे आजिर, आई बैठी ना शफक के बराबर, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, अभी सब कुछ लग जाएगा, सब रेडी है। शफाक, ये सब क्या है? तुम्हारी फ्रेंड हमारे घर मेहमान और तुम खुद मेहमान बन के बैठी हो। भाई अंजी मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही, कह रही है कि बस आजा के पास बैठो। जा लग गया कबाब। कितनी सही है ना तुम्हारी फ्रेंड, शौहर के जज्बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझती है। बहुत लकी होगा इस काज में। ठीक कह रहे हैं आप, आफ्ताब भाई वाकई बहुत लकी हैं, लेकिन उन्होंने अंजी की बिल्कुल भी कदर नहीं की। आपने देखा, आज हमने उन्हें पूरी फैमिली के साथ इनवाइट किया था, वो नहीं आए। बेचारी अंजी उनकी वजह से कितनी शर्मिंदा हो रही है, जबकि उसका तो कोई भी कसूर नहीं है। चलो छोड़ो। अंजी अब तुम फौरन बैठ जाओ। अरे थोड़ी हेल्प तो कर दो। प्लीज बैठ जाइए। हाँ बस थैंक यू। राइस ओके। अंजी किसी और चीज की जरूरत है? नहीं नहीं थैंक यू, आप बैठिए ना प्लीज। बस अब तुम बैठ जाओ चुप करके। सारा काम तो कर लिया मैंने। अंजी तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तुम दोबारा आना, ठीक है? वाकई मुझे भी तुम दोनों के साथ टाइम गुजार के बहुत अच्छा लगा। अरे यार, ये खाना देकर भी तुमने क्या तकल्लुफ किया, इसकी क्या जरूरत थी? अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तुमने ही मुझे कहा था कि यहाँ पर लेट हो गया, आफ्ताब भाई आने वाले होंगे, तुम्हें घर जाके कुकिंग करनी पड़ेगी। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, समझी? इतना तो एहसास कर सकती हूँ ना। थैंक यू यार। चलो चलो जल्दी शांति को पप्पी कर लो। तुम दोबारा आना अंजी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? चलो बाय बंटू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बंटू, मुन्नी सो गई? जी आई एम सो सॉरी, मेरे बच्चों की वजह से आज आप काफी डिस्टर्ब रहे। जी वो असल में अभी आदत नहीं है ना मुझे। जाहिर है, अभी आपके बच्चे जो नहीं है, जब आपके बच्चे होंगे ना तब आपको पता चलेगा कि बच्चों को कंट्रोल करना आसान काम थोड़ी है। सारा वक्त मैं अपने बच्चों के पीछे भागती रहती हूँ। अच्छा ये आगे से राइट टर्न है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपसे थोड़ी सी नाराज हूँ। मुझसे? भला क्यों? आपने मुझे पहचाना ही नहीं, आपको याद ही नहीं कि हम पहले भी मिल चुके हैं। नहीं जी मुझे याद है। अरे आपको याद है? लो मैं समझी आप भूल चुके हैं। ऑफ कोर्स याद है, हमारी पहली मुलाकात घर पे हुई थी गालिबन। नहीं वो तो हुई थी, उससे पहले भी तो हम एक बार मिल चुके हैं, आपको वो याद नहीं है? उससे पहले? रियली?
उससे पहले कहाँ मिले? अरे कराची में। अरे आप ही ने तो मुझे हेल्प किया था जब वो चोर मेरा पर्स और मोबाइल ले गए थे। आप ही तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अच्छा हाँ राइट। और वो आपके साथ बहन थी मेरी। आपकी बहन थी। राइट राइट राइट। कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है, याद करती रहती है आपको। अच्छा। और अब आप शफा के हस्बैंड निकले, मुझे पता ही नहीं। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। बुआ क्या बात है, अंदर आए। साहब मुझे गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुसलसल रोए जा रही है और फीडर भी नहीं ले रही। क्या? अंजुम, अंजुम, उठो। अंजुम उठो। चुप कर जाओ ना, सो रही हूँ, सर में दर्द कर। बुआ कह रही है कि मुनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो पता नहीं कब से रोए जा रही है। रोने का मतलब ये कहाँ से लगा लिया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। बच्चों का तो काम ही होता है रोना और खाना। वो जाके उसको फीडर पिला दो। वो फीडर नहीं ले रही। ओफो, यहाँ खड़ी होके बातें करती रहोगी या उसको जाके संभालोगी? इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक बच्चे संभाले नहीं है। बुआ मैं बच्चों को देख लूंगी, ठीक है? आप मेरे लिए नाश्ता बना दें। ठीक है बेटा। अंजुम मैं 2 रोज के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, प्लीज अपना और बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? और अगर मुन्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना। मुझे भी पता है बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। हद हो गई है। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, जा रहे हो ना तो पैसे दे कर जाना। वैसे अंजुम मैंने तुम्हें अभी महीने का खर्चा दिया है। क्या मतलब है इस बात का? कुछ पता भी है? महंगाई आसमान से बातें कर रही है। खुद बाजार सामान लेने जाओ तो पता चले ना, पहले ही कुछ पैसे देते हो उस पर भी शक करे। चलो फिलहाल इतना ही है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। बुआ, ओ बुआ। जी बीबी जी। वो चाय लेके आओ मेरे लिए अच्छी सी बना के। हाँ, उन्हें अगर चुप नहीं करी ना तो पहले फीडर दो और फिर 1 चम्मच ग्राई वाटर का पिला दो। बेबी मैंने सुना है कि ये दवा बच्चों के लिए नुकसानदेह है। तुमने सुना है ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। अब जाओ जाके उसे फीडर दे दो, जो कहा जाए बस वही किया करो। बल्कि पहले मुझे चाय ला दो। जाओ अब। लाती हूँ।